ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज से हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हर दिन एक एक श्लोक का कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, ताकि हम धीरे 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 शनैर पंथा शनैर कंथा शनैर पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर बुद्धि पंचेतानि शनैः शनैः, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जब विद्या हो धीरे धीरे आता है, शनैर पंथा जब लंबा रास्ता हो धीरे धीरे चलेंगे तो आप उस रास्ता को पार कर जाएंगे। शनैर कंथा, गांव में जो माता जी लोग कंथा बनाते हैं तो वो धीरे धीरे करेंगे तो बड़ा कंथा बन जाता है। शनैर पर्वत लंघन, बड़ा पर्वत है तो धीरे धीरे चढ़ेंगे तो पार कर जाएंगे। सिमिलरली शनैर विद्या, विद्या भी धीरे धीरे आता है। शनैर बुद्धि, बुद्धि भी धीरे धीरे वर्धित होता है। ये पंचेतानि शनैः शनैः, पांच चीज धीरे धीरे होता है। ठीक उसी प्रकार उसी शनैः शनैः प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम धीरे धीरे एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते करते एक दिन हम संपूर्ण गीता चर्चा कर लेंगे। तो हमारा आशा है। तो संपूर्ण गीता हम डिस्कशन करेंगे, बात चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता जब अर्जुन विमोहित तो हो चुका था अपना बंधु परिजन को देखकर कि मैं कैसे इन लोगों के साथ युद्ध करूंगा और युद्ध करके मुझे मिलेगा क्या। फ्रॉम मी एंड माइंड कॉन्शियसनेस, चेतना से, मैं मेरा भावना से उठा के भगवत भावना तक पहुंचा दे। वो जो शिक्षा है वो शिक्षा भगवद गीता में लिपिबद्ध है। और ये भगवद गीता में व्यक्ति को अपना दैनंदिन जीवन में, डे टू डे लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, और किम कर्म किम अकर्मेति कभी अप्यत्र मुहूर्त, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ मरने के बाद, मेरा इस संसार में कर्तव्य क्या है, इस संसार में मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, ये सारे जानकारी आपको भगवद गीता में मिलेगा। इसलिए गीता इज लाइक प्रैक्टिकल, और क्या बोल रहे उसको, डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसको अपना जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, ये सारा शिक्षा और हमको ज्ञान के मार्ग खोल देता है। सिर्फ पर्पज होता है, अगर आपने गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको पूरा यूनिवर्स में और कोई ज्ञान की जरूरत है। गीता सीख गया, गीता को समझ गया। तो इसलिए ये एक्चुअली मनुष्य जीवन का गाइड बुक है, लॉ बुक है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए। और गीता को समझने वाला स्टूडेंट कभी भी वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेस इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत क्लियर हो जाता है। उसके जीवन का जो मार्ग बहुत क्लियर हो जाता है, तो उसको क्लियरली पता होता है मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगत में है इनडिसिसिवनेस, कंफ्यूजन, नहीं समझ पाना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल के मोस्ट ऑफ यूथ इसमें कंफ्यूजन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं पाते। इसलिए भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने इसको पढ़ा उसने अपना जीवन में एटलीस्ट क्लैरिटी प्राप्त कर, उसको कोई चीज का भय नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया, भगवद गीता को अच्छा से समझ लिया, और भगवद गीता को समझ के अपना जीवन का लक्ष्य समझ लिया। इसलिए भगवद गीता को सबको पढ़ना चाहिए, इंक्लूडिंग इसको स्कूल बुक में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से लेकर आगे तक ये प्राप्त हो जाए कि वो है कौन,
वो इस जगत में क्यों आया है, उसका कर्तव्य क्या है, यही ज्ञान देना चाहिए बच्चे। तो श्री भगवद गीता को चर्चा करेंगे, साधु गुरु वैष्णव आचार्य के पदचिन्हों को फॉलो करते हैं कि वो किस प्रकार गीता को समझाएं। तो आज हम फर्स्ट श्लोक भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसके ऊपर आलोकपात करेंगे। तो प्रथम श्लोक इस प्रकार का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुश्चवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ, भगवद गीता जैसे विश्वव्यापी और सारे ब्रह्मांड में जो जीवात्मा है उन सबको मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। उस ग्रंथ आरंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच से। क्यों धृतराष्ट्र उवाच? क्यों? जब भगवान गीता बोले हैं तो भगवान से शुरू होना चाहिए कि भगवान उवाच, पर आरंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच से। क्यों? क्योंकि पूरा महाभारत युद्ध को अगर हम ऑब्जर्व करें तो महाभारत युद्ध का कारण कौन है? जब कहीं मत आता है तो आचार्यगण बताते हैं कि महाभारत युद्ध का मूल कारण धृतराष्ट्र। धृत राष्ट्र शब्द का अर्थ है इसने राष्ट्र को धृत धारण किया है, पकड़ के रखा है, छोड़ना नहीं चाहता है, आसक्त हो चुका है। राष्ट्र के प्रति जो आसक्त हो गया उसका नाम है धृत राष्ट्र। उस राष्ट्र लोभ से अपने ही घर के बच्चों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया। वो उस पोस्ट पोजीशन से हटना नहीं चाहते, उनको नित्य चिरकाल तक वो राज्य चाहिए। इसलिए धृतराष्ट्र ही मूल कारण है महाभारत युद्ध का। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र आसक्त हो चुका है। धृतराष्ट्र आसक्त, वो नहीं चाहता है कि पांडव लोग यद्यपि क्वालिफाइड है पर आसक्ति के कारण पांडवों को राज्य नहीं दे पा रहा है। आसक्ति और लोभ इतना भयंकर होता है। हम जानते हैं कि हम कोई वस्तु के लिए क्वालिफाइड नहीं, पर सामने वाला क्वालिफाइड है, उसको देंगे तो उसका सदुपयोग करेगा, पर आसक्ति के कारण हम उसको दे नहीं पाते। ये सारे जगह पे आप क्या बोले, कोई भी लीडर हो अगर वो आसक्त हो गया किसी चीजों से, इसलिए लीडर को वैरागी होना चाहिए। अगर वो वैरागी है तब वो लीडर हो सकता है, और लीडर होगा तो किसी से आसक्त नहीं तो सबका मंगल कर पाएगा। आसक्ति व्यक्ति कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता। इसलिए बचपन में बच्चों को माँ बाप के पास नहीं रखा जाता है। बचपन में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु किसी बच्चों से आसक्त नहीं है और इसलिए वो अच्छे से टेक केयर करता है। और गुरु अच्छे से टेक केयर करते हैं शिष्यों को। अगर माता पिता के पास वो बच्चा रहेंगे, माता पिता उनको अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाएंगे, वो आसक्त है। जब जरूरत होगा दंड देने का, दंड नहीं देंगे क्योंकि बच्चों है, मेरा बच्चा है, मैं जैसे दंड दे सकता हूं। पर गुरु दंड देंगे और दंड मिलेगा तब ना वो सुधरेगा। इसलिए शास्त्र बोलता है कि बच्चों बचपन से 5 साल के बाद बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि माता पिता उसको अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाएंगे। आसक्त माता पिता बच्चों को बिगाड़ देते, पैम्परिंग कर देते, नष्ट कर देते। कोई भी चीजों से अगर आप आसक्त हो, वो चीज गया, वो चीज नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र इतना आसक्त थे इससे, राज्य से। उस राज्य प्राप्त करने के लिए अपना 100 पुत्रों को भी बलिदान दे दिया। इसलिए धृतराष्ट्र उवाच,
राष्ट्र के प्रति आसक्त होने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, और बोल भी रहा है आसक्ति वाला बात बोल रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जो धर्मस्थल है उसमें समवेत एकत्रित होने वाला कौन कौन एकत्रित हुए हैं, बोले मामकः पांडवा, मेरा पुत्र पांडव पुत्र। अब बताओ, आप सम्राट हो, जो सम्राट होता है वो राज्य का पशु पक्षी कीट पतंग को भी अपना पुत्र मानता है, सम्राट हो। और राजा मतलब पूरा राज्य का पिता होता है और राज्य के प्रजा उसका पुत्र होते हैं। नीति शास्त्र बोलते अयम निज परवेति गणना लघु चेतसा उदारा चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मेरा तेरा जो भावना है, अयम निज पर, ये मेरा है, यह मेरा है और ये मेरा नहीं है, वह दूसरे का है। ये मेरा तेरा भावना गणना, ये जो ऐसे गणना करते लघु चेतसा, जिसका संकीर्ण मन है, छोटा मन है, वो ऐसा विचार करते हैं। और उदारा चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चरित्र उदार है, विशाल हृदय है, जिसका वसुधैव समग्र वसुधा उसका कुटुंब है, समग्र वसुधा उसका कुटुंब है। पर यहाँ पे सम्राट उनका उदार चरित्र होना चाहिए ताकि समस्त वसुधा को अपना कुटुंब माने। पर यहाँ पे वो अपने घर पे अपने ही पुत्रों को, पांडु है ही नहीं, पांडु चले गए हैं, उनका देहांत हो गया है, पांडु का देहांत हो गया, पांडु चले गए हैं। अब उनका पुत्र अनाथ नहीं है क्योंकि तुम बड़े पिताजी हो, मतलब वो उनका पुत्र भी तुम्हारा पुत्र है, बड़े पिताजी हो, पुत्र है उनका, और उनका पिता नहीं है, वो आपके आश्रय में है, आप उनका लालन पालन का जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जबकि वो आप सम्राट हो, आप राजा हो, और आपका इस जगह, आपका देश में, आपका राज्य में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक का सुरक्षा देना चाहिए। महाराज शिवी का उदाहरण आता है, जो पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर से मांस काट के दिए थे। ऐसे से हमारा धार्मिक राजा आए हैं जो अपना प्रजा को पुत्र रूप में पालन कर रहे थे, समस्त प्रजा पर, उनके राज्य में सब लोग खुश थे, आनंद में। पर धृतराष्ट्र अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, अपने ही छोटे भाई के पुत्र को पराये के नजर में देख रहे हैं। मामकः पांडव, मेरा पुत्र और पांडव पुत्र, डिफरेंशिएट। ये जो डिफरेंशिएट करना, ये एक नीच मना व्यक्ति करे शोभा देता है। चलो उसका स्वभाव नीचे है, मन नीचे है, चले। आप सम्राट हो, आप पिता हो, पूरा प्रजाओं का पिता हो, आपके मन में मेरा तेरा भावना आ ही नहीं सकता। अपने राज्य के अंदर, अपना राज्य तो छोड़ा, अपने घर के अंदर में तो सब आपका है, आप सबका टेक केयर कर। पर अपने ही घर पे वो मेरा पुत्र और पांडव पुत्र बोल रहे, मतलब इस सम्राट का लक्षण दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। सम्राट उदार चरित्र होता है, सारा वसुधा उसका कुटुंब होता है। और यहाँ पे अपने घर पे ही मामा का पांडवाचे की मतलब, जिस दिन आपका घर में मेरा तेरा शुरू हुआ, उस दिन घर पे महाभारत होना पक्का। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, हमारा, हम सबका है। इस भावना से रहेंगे तो महाभारत में नहीं होगा, वहां पे रामायण होगा। रामायण वो है जो राज्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं लेने के लिए लड़ाई रामायण, राज्य लेने के लिए लड़ाई महाभारत। बाय हुक और क्रुक मुझे राज्य चाहिए, ये दुर्योधन। और वहां पे राम और भरत के बीच में मैं राज्य नहीं चाहता हूं, वो बोलते मैं राज्य नहीं चाहता हूं, वहां पे राज्य नहीं लेने के लिए लड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मेरा तेरा भावना नहीं, राम मेरा है,
भरत सोचते राम मेरा है, और राम सोचते भरत मेरा है। बीच में मंथरा आ गया था, मेरा तेरा करने के लिए। वहां पे मंथरा आया था मेरा तेरा करने के लिए, पर राम और भरत को अलग नहीं कर पाया था, कैकेयी को डिस्टर्ब किया। पर यहाँ पे शकुनी आया था और दुर्योधन को प्रभावित कर दिया। हमारे जीवन में ऐसे समय आएगा, हमारे जीवन में भी दो प्रकार का काउंसलर आएंगे, काउंसलिंग करने के लिए, गाइड करने के लिए। एक होगा शकुनी, एक होगा कृष्ण। दुर्योधन ने शकुनी को चुना, कृष्ण न पांडवों ने कृष्ण को चुना। दुर्योधन जो खल, दुष्ट, कपट है, आपका समस्त अच्छा गुण को नष्ट करके दुर्गुण भरने के लिए आएंगे। वैसे लीडर भी आएंगे जो आपका मन में पॉलिटिक्स भरेंगे, आपको क्रेजी बनाएंगे, आपको पागल बनाएंगे, आपको नष्ट कर देंगे, आपको दोस्त दिखाएंगे, वो लीडर बेकार, वो लीडर बेकार, वो लीडर बेकार, तुमसे मेरे को ही फॉलो करो, मेरे साथ रहो, मैं तुझे भगवत धाम पहुंचा दूंगा। या नेगेटिव स्प्रेड कराएंगे, दोस्त दिखाएंगे, दोस्त दृष्टि बढ़ाएंगे, ऐसे भी लीडर आएंगे। और कुछ लीडर आएंगे जो आपके अंदर में भगवत भक्ति भरेंगे, अयम निज परवेति गणनालघु चेतसा, इस भावना से हटा के वसुधैव कुटुम्बकम भावना में लेके आएंगे। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ भाज, सबको कैसे सम्मान करना है, यथायथ सम्मान, जो जितना सम्मान योग्य उसको उतना सम्मान देना, वो सब शिक्षा देना। सबको रेस्पेक्ट करना, सबको प्रेम करना, सबके साथ रहना, मिलकर रहना, ऐसे शिक्षा देना। आपको चूज करना है। आप दुर्योधन होंगे तो शकुनी को चूज करेंगे, आप पांडव होंगे तो, अर्जुन होंगे तो कृष्ण को चूज करेंगे, सत मार्ग में चलने के लिए। तो ठीक है, दुर्योधन ने शकुनी का संख्या, दुर्योधन के अंदर दुर्गुण आया, पर धृतराष्ट्र सम्राट होने के नाते सम्राट है, वो सम्राट होने के बावजूद भी मामा का पांडव करना ये गलत है। उसके अंदर एक गुण कहां से आया? धृतराष्ट्र के अंदर में ये मामा का पांडव भावना कहां से आया? शास्त्र बोलते हैं हम जिनसे आसक्त होते हैं उसका गुण हमारा अंदर आ जाता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। अजरम पाशम, इस जगत में अगर आप किसी से भी आसक्त होते हो उसका गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी सब आपके अंदर में आ जाएगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं आसक्त होना है तो परम पुरुष से, भगवान से आसक्त होइए, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान के अंदर में दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण आपके अंदर में आ जाएगा। भगवान से आसक्त है गुरु, गुरु से आप आसक्त हो तो गुरु का दिव्य गुण आसक्त हो जाएगा। तो आसक्ति इस प्रकार चलता है, एक शिष्य गुरु से आसक्त होता है, गुरु भगवान से आसक्त होता है, भगवान का दिव्य गुण गुरु में आ गया, गुरु के दिव्य गुण शिष्य में आ गया, और वो गुण हम जब इस जगत में संसार में कार्य करते हैं, हमारा कार्य, हमारा हर एक एक्टिविटी हमारा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा गुण है। आपके अंदर में दया है तो आपका कार्य में दया दिखाई देगा, आपके अंदर में क्रोध है तो आपका कार्य में क्रोध दिखाई देगा, आपके अंदर में प्रेम है तो आपके कार्य में प्रेम दिखाई देगा। तो अंदर में जैसा गुण होगा, जैसा क्वालिटी होगा, ऐसा कार्य दिखेगा। और ये क्वालिटी कहाँ से आता है? क्या बाजार में मिलता है, 2-4 केजी खरीद के लाया और अंदर में डाल दिया? नहीं। इसलिए बोलते सत्संग करने से, सद्गुण युक्त पुरुषों के प्रति संग मतलब आसक्त होने से उनका क्वालिटी हमारे अंदर आ जाता है। और सत्पुरुष कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव किससे आसक्त होते? कृष्ण से। कृष्ण परम सत्पुरुष, परम पुरुष, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, सारे सर्व गुण संपन्न, सारे दिव्य गुण संपन्न भगवान, उनसे आसक्त जो पुरुष है वो सत्पुरुष है। वो सत्पुरुष के संग जब हम करते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं तो उनका गुण हमारे अंदर में आ जाता है। और एक गृहस्थ जब अपना गुरु से आसक्त होते हैं, वो जो गृहस्थ है उसका पत्नी जब उस पति से आसक्त होते हैं तो पत्नी के अंदर में भी अच्छे गुण आ जाते हैं। वो परिवार सब अच्छे गुण से कार्य करते हैं। सबके अंदर में क्या है? अमानितम, अदम्भितम, अहिंसम, ख्यातिम, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्तर्ज्यम, आत्मा विनिग्रह, समस्त दिव्य गुण भर जाते हैं। भगवद गीता में 13 अध्याय 8 श्लोका से 12 श्लोका में भगवान इस समस्त दिव्य गुण के बारे में वर्णन करते हैं। बोले इतना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान, ये ज्ञान है। तो ये दिव्य गुण सब तब आता है अंदर में जब हम आसक्त होते हैं दिव्य पुरुषों से, सत्पुरुषों से, सब जिनके अंदर में सद्गुण है।
समस्त शास्त्र बोलते सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। क्यों? सत्संग के प्रति आसक्त होंगे तो सद्गुण आएगा, सद्गुण आएगा तो सद्व्यवहार होगा, सद्व्यवहार होगा तो सत स्वभाव बनेगा, सत स्वभाव बनेगा तो सत प्रकृति, सत प्रकृति कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म में सदगति, गति आपका अच्छा होगा। तो धृतराष्ट्र किससे आसक्त हो गया? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से आसक्त हो गया, और दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या था, एनवी था, इसलिए धृतराष्ट्र के अंदर में भी ईर्ष्या आ जाए, एनवी आ जाए। इसलिए बोलते मामा कहा पांडवास्त्र। संग बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका संग कर रहे, उसका गुण आ जाएगा आपके अंदर में। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे असत्संग, दुर्योधन का संग करने के कारण उसके अंदर में गॉड क्वालिटी आ गया। संग का मतलब नहीं कि प्रॉक्सिमिटी, विदुर पास में है, सबसे ज्यादा समय विदुर धृतराष्ट्र के साथ रहते, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि संग का मतलब साथ में रहना संग नहीं है, आप किससे आसक्त हो वही संग है, प्रसंगम। आप जिससे आसक्त हो जाते हो आप उसका संग करो। और साधु संग करने के लिए शास्त्र बोलते हैं मतलब साधु से आसक्ति होना चाहिए, तब जाके साधु गुण आपके अंदर में आएगा। हम बोलते किसी से आसक्त नहीं है, बजाय तभी बढ़िया है, किसी का अवगुण आपके अंदर में नहीं आया, पर गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो साधु से आसक्त होना पड़ेगा, वह कृष्ण से आसक्त होना पड़ेगा। जो कृष्ण से आसक्त है उसके अंदर में अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं। तो दिव्य गुण में फंक्शन करना शुरू करो, कार्य करना शुरू करो। तो इस श्लोक सीधा सीधा बताते हैं संग आसक्ति, जिसका साथ आसक्त रहोगे उसका गुण आपके अंदर में आ जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हो। साधु संग मतलब साधु के चरण में आसक्ति, साधु के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, भक्त के प्रति आसक्ति, अपने अंदर में दिव्य गुण भर देगा। इसलिए धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति आसक्त होने के नाते अपना ही पुत्र पांडु पुत्रों को मामा का पांडवा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध का मूल कारण धृतराष्ट्र है। अपने घर पे झगड़ा लगा रहा है, अपने पुत्रों को सिखा के भेजा जाके लड़ो। अब वो लोग चले गए, धृतराष्ट्र को पता है मेरा पुत्र भी धर्मी है और वो स्थान धर्म का है। भागवत में बोलते स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, एक स्थान का प्रभाव होता है, वहां पे बल काम नहीं करता है। स्थान का प्रभाव डायरेक्ट मन पे पड़ता है, और मन पे पड़ने के बाद अगर मन वीक हो गया बल काम नहीं करेगा। आगे सुनेंगे अर्जुन जैसा योद्धा, महावीर, धनुर्धारी, गांडीवधारी अर्जुन जो स्वर्ग में जाके देवताओं को मदद किए थे युद्ध में, जिनके पास दिव्यास्त्र है, वैसे महान योद्धा, महातपस्वी, महातेजस्वी, महाज्ञानी, महापराक्रमी, बलवान अर्जुन, जब उसका मन डिस्टर्ब हुआ, गांडी व संस्कृत हस्तात्वक परिदाह, तो उसका गांडी पे गिर गया। तो इसलिए मन पूरा शरीर को चलाने वाला कंट्रोलर मन है, और मन वीक हो गया तो शरीर वीक हो जाता है। और स्थान का प्रभाव डायरेक्ट मन पे पड़ता है, इसलिए स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, वहां पे बल नहीं काम करेगा। गजेंद्र जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी है, वो स्थल भाग में हजार हाथी सिंह तक को मार के फेंक देता था, टाइगर, बड़े बड़े व्याघ्र, सिंह सबको मार के फेंकने वाला गजेंद्र एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया जब पानी में। 10,000 हाथी का बल रखने वाला गजेंद्र एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया, क्योंकि मगरमच्छ का स्थान जल था और इसका स्थान स्थल भाग में ये बलवान है। अब जल भाग में इसको किसने पकड़ लिया, इसलिए स्थान का प्रभाव पड़ गया, इसका बल काम नहीं दिया। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। तो इसलिए धर्म क्षेत्र एक स्थान है, धार्मिक स्थान है। ये धर्म स्थान किसको प्रभावित करता है? धार्मिक लोगों को, और ये अधर्मी है, विधर्मी है। क्या अधार्मिक लोग जब धर्म स्थान में जाते हैं उनका मन परिवर्तन नहीं होता है? यही आशंका कहा गया धृतराष्ट्र को, कहीं मेरा पुत्र का मन तो परिवर्तन नहीं हो गया धर्म स्थान के कारण?
कहीं उधर जाकर उनका मन तो चेंज नहीं होगा, यार भैया क्यों युद्ध करना है, तुमको राज्य चाहिए पास ले लो, तुम शांति में जियो, हम शांति में जीते हैं। क्योंकि धर्म स्थान का एक प्रभाव होता है, मन को शांत बना देगा। इसलिए उसका डाउट है, किम अकुर्वत संजय, क्या किए, युद्ध करने के लिए रेडी है क्या, ना उनका मन परिवर्तन हो गया, ये धृतराष्ट्र का आशंका है। क्योंकि धर्म स्थान का प्रभाव कि मेरे बच्चों पे गिर तो नहीं गया, वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा धार्मिक बने, वो नहीं चाहते कि धर्म का प्रभाव उनके बच्चे पे हो, वो चाहते युद्ध हो, दुष्ट बच्चा बने मेरा। तो इसलिए कुछ नहीं, धर्म का प्रभाव कुछ पड़ा है क्या उनके ऊपर, कहीं उसका मन परिवर्तन तो नहीं हो गया। अब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं तो युद्ध करेंगे ना, कि मकुर संजय क्या किए, ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य है कहीं धर्म का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर तो नहीं पड़ा है, केवल वो धार्मिक तो नहीं बन गए कि युद्ध को तो छोड़ के भाई भाई मिल तो नहीं गए। मतलब वो नहीं चाहते कि भाई भाई मिले, वो चाहते भाई भाई लड़े। अब लड़की उनका भरोसा है कि मेरे पास पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, और मेरे पास कर्ण वगैरह जैसे योद्धा है, और हमारा 11 अक्षौहिणी सेना है, और ये लोग पांडवों को कुचल देंगे, पांडवों को फिनिश कर देंगे, और दुनिया में बोलेंगे कि भाई युद्ध हो गया, मर गए, हम क्या करेंगे, अब तो राजा निष्कंटक राज्य पालन करूंगा। कितना क्रूकेड माइंड है वो सम्राट है, वो चाहता तो युद्ध नहीं होता, तो बांट देता राज्य, ठीक है तुम तुम्हारा राज्य लेके चलो, मेरा पुत्र मेरा राज्य करेंगे। वो अपना पुत्र है, सबको समान भाव से बांट देते, तो काम हो जाता, तो मरने वाला है, बुढ़ा हो रहा है, पर क्रिकेट माइंड है, निष्कंटक राज्य चाहिए। अरे पांडु तो गया गया, 5 पुत्रों को छोड़ के चला गया, और ये 5 पुत्र मेरे लिए कंटक बन गए, इनको खत्म करना चाहिए। कितने बार ट्राई मारा खत्म करने के लिए, पर भगवान की कृपा से हमेशा ये लोग विजय प्राप्त करते थे। पर इस बार उसको मौका मिला है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बड़ा युद्ध होने वाला है, उसका सेना स्ट्रांग है, बलवान स्ट्रांग सेना है। होता है ना, अपना बल को देखकर व्यक्ति कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं कि हम तो विजय प्राप्त कर, विजय हमारा है, सुनिश्चित है विजय, तो अगर युद्ध होगा तब ना विजय करेंगे। पर वो धृतराष्ट्र मन ही मन खुश है कि युद्ध तो पक्का होने वाला है और विजय हमारा तरफ से है, क्योंकि हमारे पास महान महान सेना, इच्छा मृत्युधारी भीष्म जब तक खड़े, कौन मारेगा उसको, कोई मार सकता है। गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुर्बाण है, उनको उस पृथ्वी में कोई नहीं हरा सकता, ऐसा वरदान प्राप्त किए हूं। तो मेरे पास क्या है, आयरन डोम जैसा 2 व्यक्ति खड़े, और वो कुछ नहीं कर सकते सामने वाला। फुल कॉन्फिडेंस है धृतराष्ट्र को कि विजय तो हमारा है, कॉन्फिडेंस विजय, और ओवर कॉन्फिडेंस करके फेल हो जाता। ये नहीं समझते सामने कौन खड़ा है, सामने खड़ा है कर्मफल देने वाला भगवान कृष्ण। विजय पराजय सब उन्हीं के हाथ में, किसको विजय करना है, किसको पराजय करना है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, उनकी कृपा होता है तो मुख भी भयंकर प्रचार करना कथा बोलता है, और पंगु पर्वत उल्लंघन कर देता है। वो तिनका को भी वज्र बना सकते हैं, वज्र को भी तिनका बना सकते हैं। ऐसे सर्व अकर्तम अकर्तम सर्वथा कर्तम सर्व समर्थ भगवान जिस साइड में खड़े हैं उसको वो दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अंधा है। अंधा अपना बल वीर्य को देखता है, अहंकार मत्त भैया कृष्ण पद पाशरिया। सामने कृष्ण खड़े, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उनका इतना वो भयंकर रूप से कॉन्फिडेंस उसका इतना हाई लेवल का है कि विजय हमारा है, राज्य तो हमारा, फुल कॉन्फिडेंस। पर टेंशन क्या है, धर्मस्थान। धृतराष्ट्र का टेंशन धर्मस्थान, इसलिए सबसे पहले बोलते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है ना, एक धर्म का स्थान, और ये धर्म स्थान होने के नाते कहीं मेरे प्रजा को डिस्टर्बेंस ना, मेरे पुत्र का मन तो परिवर्तन नहीं हो गया। मैं चाहता हूं कि लोग युद्ध करें, मन परिवर्तन करके नेगोशिएट ना करो, समाधान मत करो, लड़ो, उसका इच्छा था। तो युद्ध का कारण कौन, धृतराष्ट्र, इसलिए धृतराष्ट्र को रखा गया है। भगवद गीता जैसे ग्रंथ का पहला नंबर में उन्हीं का नाम आ रहा है, धृतराष्ट्र। ऐसा नहीं बनना, राजा होकर भी, सम्राट होकर भी कैसा व्यवहार, मामा का पांडव घर पे लड़ा है, क्यों, क्योंकि धृतराष्ट्र वो आसक्त है, राष्ट्र राज्य के प्रति आसक्त है, और राज्य को छोड़ना नहीं चाहते, धृत पकड़ के रखा है।
तो संजय को पूछते हैं, पर संजय भी बड़े, संजय कौन है, व्यास के छात्र हैं, व्यासदेव जी के छात्र हैं, स्टूडेंट, शिष्य हैं, और वो भी दिव्य ज्ञान प्राप्त किए व्यासदेव जी से, दिव्य दृष्टि प्राप्त की कि दूर से रहकर सबको समझ पाए। उसने सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध में जो लोग खड़े उनका हार्ट को समझने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पे धृतराष्ट्र का हार्ट में क्या चला उसको भी समझ गए संजय। संजय ने हिंट दिया, माय डियर किंग, हे राजा, जय तो पांडव पुत्र नाम जैसा पक्षी जनार्दन, विजय तो उनका ही होगा, क्योंकि उनके सामने कौन खड़े हैं, कृष्ण। धृतराष्ट्र ने सब देख लिया, कृष्ण को देख नहीं पाया, संजय ने उनको कृष्ण को दर्शन करा दिया। धृतराष्ट्र ने अपना बल को देख रहा था, अपना ताकत को देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, और पांडव का नाप लिया था कि पांडव के पास कोई है ही नहीं इतना पावरफुल जो कि भीष्म और द्रोण के सामने खड़े हो सकते, कर्ण के सामने खड़े हो सकते। पर संजय ने, और धृतराष्ट्र अंधा था, उनका आंख खोल दिए कि जय तो पांडव पुत्राणाम जैसा पक्के जनार्दन, विजय तो उन्हीं का ही होगा जिधर कृष्ण खड़े, क्योंकि रिजल्ट देने वाला वही है, और वो सपोर्ट लिए हैं पांडवों का। अब पांडवों का तो कुछ बाल भी पक्का नहीं कर पाया। ये बात बोलकर धृतराष्ट्र का हृदय को तोड़ दिया संजय ने। क्यों? धृतराष्ट्र अपना पावर से खुदक रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो संजय ने उनको जमीन पर गया कि इतना हवा में मत उड़ो, क्योंकि आप सिर्फ वही देख रहे हो जो आप दिखना चाहते हो, पर मैं वो दिखाऊंगा जो परम सत्य है। परम सत्य क्या है कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं। जो भगवान भीष्म के अंदर में शक्ति दिए हैं, जो भगवान द्रोणाचार्य को ये विद्या दिए हैं, वह विद्या का शक्ति दिए हैं, उसका बलम बल बता चाहूं, कामम राज विवर्जितम बुद्धि बुद्धिवत मतामस्मि, है ना, तेजस्वी नाम हम, भगवान आगे जाके बोलेंगे, बलवान का बल मैं हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि मैं हूँ। जब वो भगवान सब कुछ है तो भीष्म का बल भी भगवान, और भगवान खड़े हैं उस साइड में, भीष्म का बल किसको सपोर्ट करेगा? भगवान को सपोर्ट करेगा। द्रोणों का बुद्धि किसको सपोर्ट करेगा? भगवान को सपोर्ट करेगा। तो आप मत सोचिए कि विजय आपका कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ विजय की भावना मत रखो, क्योंकि विजय तो उसी का ही होगा जिसके सपोर्ट में कौन खड़े हैं? जनार्दन। पर धृतराष्ट्र का इच्छा था जानने के लिए कि मेरा पुत्र और पांडव पुत्र ने क्या किया, क्या मेरा पुत्र का मन परिवर्तन हो गया? तो नेक्स्ट श्लोक में संजय बताएंगे कि आपका पुत्र है महाराज, आपको व्यासदेव जी ने समझाया, धौम्य ऋषि ने समझाया, स्वयं भगवान कृष्ण शांति दूत बन कर आके समझाए, तभी आपका आंख नहीं खोला। आपसे जन्म हुआ बेटा दुर्योधन, उसका धर्म क्षेत्र क्या प्रभाव डालेगा उसके ऊपर? वो आपका ही पुत्र है, कोई प्रभाव, वो कभी वो अधर्म से निकला हुआ व्यक्ति धार्मिक कैसे बन सकता है? वन उसका जीन ही ऐसा है, उसका धर्म क्षेत्र में इतना पावर नहीं कि आपका पुत्र को परिवर्तन कर दे। इसलिए निश्चित रहिए युद्ध होने वाला है। आप मित्र खुश हो गया, हाँ युद्ध होगा, मन परिवर्तन नहीं हुआ है, इस भाव से भाव प्रथम श्लोक शुरू होता है। तो हम द्वितीय श्लोक से शुरू करेंगे, ये समझेंगे कि भगवद गीता का प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, पर श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं ऑब्जर्विंग आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, व कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सैन्य दर्शन प्रथम अध्याय का नाम। तो प्रथम अध्याय में कौन सैन्य देख रहा है? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सैन्य दर्शन हो रहा है। तो सैन्य कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है, और देखने के बाद क्या हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल से इसी थीम से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम सुनेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध में सैन्य दर्शन सीक्वेंस वाइज। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्रील ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंद।